हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और एक नई सुबह एक नए काम को लेकर के आई है। और सुबह हो गई है, जैसे कि हर घर का यही रूटीन होता है। जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं स्कूल जाने वाले, तो सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी रहती है कि बच्चों को लंच दें। और आज मैं बच्चों के लंच के लिए बना रही हूँ मेथी के पराठे, क्योंकि बच्चे ऐसे हरी सब्जियाँ तो खाते नहीं हैं। तो कम से कम ऐसे बना करके हम लोग पराठा या पूरी जैसे भी बच्चे खा सके बस, तो उनको दे रहे हैं। और बच्चों को तो बस फास्ट फूड मिलना चाहिए बस, चाहे वो उनके लिए हेल्दी हो चाहे अनहेल्दी हो, वो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बस वही मेथी के पराठे बना रही हूँ लंच के लिए। और इस समय बज रहे हैं सुबह के 6। तो मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा रहता है ना कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और इस समय सर्दियों के टाइम में तो दिन इतने छोटे होते हैं कि कब 10 बज जाते हैं। और मतलब 10 बज जाते हैं और जैसे लगता है अभी तक तो कोई काम ही नहीं हुआ है। तो मैं बस उन लोग को कह रही थी, बेटा आप लोग तैयार हो जल्दी, क्योंकि फिर एक तो इधर आउटर साइड में ना थोड़े बहुत फॉग हो जाते हैं। तो मैंने कहा टाइम से निकल जाया करो तो सही रहता, धीरे धीरे स्कूटी चला के जाया करो। और ये बच्चों का लंच तैयार हो गया है, पराठा और मैं सेजवान सॉस के साथ बच्चों को दे रही हूँ। और सब्जी ले जाने को बच्चे मना कर रहे थे कि मम्मी नहीं सब्जी मत दीजिएगा, मुझे सॉस दे दीजिएगा। तो मैं वो पैक कर दी हूँ। और मैंने अपने लिए जीरे का पानी वो रात में भिगो के रखा था, तो मैंने कहा उसको बॉयल कर रही हूँ और ये बच्चों को दे दूँ। और बच्चे जब चले जाएंगे तो फिर आगे का काम करूँगी। और बच्चों को गए हुए थोड़ा टाइम हो गया है, क्योंकि जाने के बाद तुरंत तो झाड़ू लगा नहीं सकते। तो फिर मैंने जो अपने लिए जीरे का पानी बनाया था, फिर उसको मैंने बैठ करके पी लिया और झाड़ू लगा रही हूँ। क्योंकि बैठ जाओ ना तो फिर आलस होने लगता है। और तब तक आ गए थे दूध वाले भैया, तो आजकल तो बहुत जल्दी ही आ जा रहे हैं, कभी 8 बजे कभी 7 बजे। तो फिर मैंने दूध भी बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है। तब तक ये उठ गए थे तो इनको मैंने गर्म पानी करके दे दिया था। और उसके बाद मैंने बताया था ना आप लोग को कि साग लेके आए थे सरसों का, तो उसको बनाने में आज इतना टाइम लग गया। और बनाने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने। मैंने कहा पोछा बाद में लगाऊंगी, क्योंकि उसको करते करते फिर बहुत टाइम हो जाएगा। क्योंकि मुझे साग भी बनाना था और रात में मैंने सब मतलब काट वो करके रख दिया था, सब अच्छे से छाट वाट करके साग को पत्तियाँ तोड़ तोड़ के रख दी थी। और जो मोटी डंठलें थे उसको हटा दिया था। और बस मैं नहा के आई हूँ और फटाफट साग काट रही हूँ। साग जो गांव में वो जो हसिया फसल जो होता है ना, उससे बहुत महीन महीन करता है। तो हम लोग की मम्मी तो उसी से काटती थी साग, दादी भी मेरी, तो उससे बहुत अच्छा से कट जाता था एकदम महीन महीन। तो फिर मैंने कुकर चढ़ा दिया है, उसमें डाल दिया है साग। और 1-2 प्रेशर के बाद जब वो अच्छे से गल जाएगा तो उसको बंद प्रेशर मतलब गैस बंद कर देंगे। उसके बाद उसमें भूनेंगे। और इधर मैंने चाय रख दिया है चढ़ाने के लिए, क्योंकि ठंडियों के मौसम में तो चाय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर मैं नहा के आई थी तो मैंने कहा कि पहले साग तैयार कर लेते हैं फिर चाय पीऊँगी। सुबह से अब ये इस समय हो रहे हैं 10:30, अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। तो मैंने सरसों के साग के लिए तड़का फ्राई करने के लिए इसमें तेल में लहसुन, मिर्च, सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, अदरक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि इससे
साग का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और इसको इसमें अच्छे से डाल दूँगी साग जो मैंने बॉयल किया था। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था और इसको इसमें डाल दूँगी और अच्छे से। और लोहे की कढ़ाई में तो साग और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। सरसों का हो या चाहे किसी का भी हो, साग जो होते हैं ना वो लोहे की कढ़ाई में जब अच्छे से भुने जाते हैं ना तो तभी वो अच्छे बनते हैं। तो मैंने साग रख दिया है और भूनती जा रही हूँ उसको। उसके बाद दाल चढ़ा दूँगी। चाय मैंने छान ली है। अब मैंने कहा कुकर खाली हो गया तो चाय भी चढ़ा दूँ। अरे दाल चढ़ा दूँ क्योंकि फिर ना इनको भी जाना रहता है तो फिर बहुत हड़बड़ी होती है। तो मैंने चढ़ा दिया। उसके बाद अब जाऊँगी चाय पीऊँगी। उसके बाद फिर रोटी चावल और बनाऊँगी। और थोड़ा सा बॉयल आलू रखा हुआ है तो बेसन में उसकी टिक्की टाइप बना दूँगी तो बच्चे खा लेंगे। क्योंकि बच्चे साग खाएं कि ना खाएं, मन होता है तो कभी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, नहीं मन होता तो फिर नहीं खाते हैं। तो उनके लिए मैं बना दूँगी क्योंकि और कोई सब्ज़ी बनाऊँगी तो वही हाल रहेगा, खाएंगे ही नहीं। तो रखा हुआ है तो फिर मैं वही बना दूँगी। और ठंड सब्जियों का मज़ा तो ठंडियों में के खाने में ही आता है क्योंकि उसमें इतनी पत्तेदार सब्जियां सब आ जाती है ना, जैसे पालक है, बथुआ है, मेथी है। तो ये सब बथुए के पराठे या बथुए की कचौड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। और मुझे गरम मसाला भी थोड़ा बहुत पीसना था तो वो भी मैं निकालने जा रही हूँ, निकाल लेती हूँ। इसमें सारे मसाले हैं, लौंग, काली मिर्च, कबाब चीनी, स्टार फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, शाह जीरा और जायफल। और इसमें पोस्ता दाना मिलाना है और इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दूँगी ताकि इसका जो नमी है वो निकल जाए। फिर इसको अच्छे से भून करके पीस लूँगी। 1-2 दिन धूप लगा दूँगी ताकि जो मॉइस्चर है थोड़ा थोड़ा वो हट जाए। इतने काम रहते हैं ना घर में कि करते करते इतनी थकान हो जाती है। और काम से जब फ्री हो करके थोड़ा सा लेटो बैठो तो पता चलता है रात हो गई, अंधेरा हो गया। तो हम औरतों को तो सुकून रहता ही नहीं है। और ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। थोड़ा सा आलू था बॉयल, तब तक मैं इनको दे देती हूँ खाना निकाल करके। खा तैयार हो, मैं खाना दे रही हूँ, गरम गरम बना रही थी। तो मैंने कहा आप खा लो, फिर बच्चे जब आएंगे तो फिर रोटी वोटी सेकूँगी। सुबह आँख खुलने किचन ही दिखाई देता है और फिर वो रात जब तक सोने ना जाओ, कभी कोई आ रहा है कभी कोई। और इस समय ठंडियों का मौसम है तो कोई आए तो उसको बिना चाय पानी के तो जाने नहीं देंगे। थोड़ी देर बैठूंगी, फिर पता चला बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाएंगे तो फिर उनको चाय वाय बना करके दो। तो पूरा टाइम किचन में लगा ही रहता है। और कपड़े भी डाल के आई हूँ, ऊपर भी जाऊँगी थोड़ी देर के बाद क्योंकि बच्चों से कहती हूँ लाने के लिए तो वो आधे कपड़े लाते हैं, आधे छोड़ देते हैं। तो खुद ही जाऊँगी फिर ले कर के आऊँगी अभी शाम को। और मैं तब तक इनका खाना निकाल दे रही हूँ। और सलाद में तो मुझे मूली और खीरा, ये 2 चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और सरसों के साग में ऊपर से मतलब तेल डाल करके सरसों का खाइए तो और भी ज़्यादा वो टेस्टी लगता है। बच्चे भी आ गए थे तो उनका मैं खाना निकाल दी थी। बस यही था आज का छोटा सा ब्लॉग।
आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आए अगर तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपना प्यार इसी तरह देते रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय।